This is Neha Atara. Today we will learn about user input. Means user के पास से input कैसे लेना है. Then variables means उस input को store करवाना. After that data types in Python. So let's get started. फर्स्टली हम देखेंगे यूज़र के पास से इनपुट कैसे लेना है. फॉर दैट पाइथन हैज़ एन इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखेंगे सेम वैसा ही प्रिंट होके आ जाएगा और पाइथन खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये स्ट्रिंग है, नंबर है या फिर लिस्ट. स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट इन सब के बारे में हम डेटा टाइप्स में बात करेंगे. नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. नेम इक्वल्स टू इनपुट इन ब्रैकेट पैरेंथेसिस एंटर योर नेम. अभी हम कोड रन कराएंगे. देन ये हमें बोल रहा है कि नाम एंटर करें. आई एंटर्ड माई नेम. अब हम चेक करते हैं NAME नेम को प्रिंट करा के, तो उसमें नाम आ जाएगा मेरा. दिस मीन्स यूज़र के पास से हमने एज अ नेम इनपुट ले लिया और नेम नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर करा दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक मेमोरी लोकेशन जिसमें हम वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं एंड उसके कुछ रूल्स भी होते हैं. वी विल टॉक अबाउट दैम लेटर. फर्स्ट वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. सो हियर आई एम राइटिंग मैसेज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड. नाउ व्हेन विल आई प्रिंट MSG message, it will give me hello world. Means hello world is stored in the variable name MSG. Now try to make it more simple. हमने A वेरिएबल में 12 स्टोर कराया. देन B वेरिएबल में 15. फिर हमने उसका एडिशन करके उसको C में स्टोर कराया. अभी C प्रिंट करेंगे तो इट विल गिव अस द रिजल्ट. जैसे मैंने आगे बताया कि वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं. तो फर्स्ट रूल इज़ कि हम उसको स्टार्ट या तो लेटर या तो अंडरस्कोर से ही कर सकते हैं. वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा. हाँ, इट कैन कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ इन इट एंड वेरिएबल्स के नेम्स की सेंसिटिव होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाइथन डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स क्या होते हैं? वो हमारे डेटा टाइप्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं और वो हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर डेटा पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने चाहिए. एज पाइथन में सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ही होती है बट डेटा टाइप्स होते हैं वो क्लासेस होते हैं और वेरिएबल्स उनके ऑब्जेक्ट्स. Python has 5 standard and inbuilt data types. First, numeric. Second, sequence type. Third, boolean. Fourth, set. Fifth, dictionary. इस वीडियो में हम न्यूमेरिक और सीक्वेंस टाइप के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट इज़ न्यूमेरिक. अभी नाम से ही पता चलता है कि न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते होंगे. तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटीजर्स, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ लेट्स से a इक्वल्स टू 10. टू चेक द टाइप ऑफ a मीन्स वो इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर फ्लोट. सो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे टाइप ऑफ ए कॉमा टाइप पैरेंथेसिस ए. सो इट गिव्स द आउटपुट क्लास इंटीजर. तो इंटीजर वैल्यू क्या होती है? उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं. होल नंबर्स मीन्स
0 to इनफाइनाइट नंबर्स, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होता और डेसिमल नहीं होता, और पाइथन में इंटीजर की कोई लिमिट नहीं है। नाउ लेट्स से a इक्वल्स टू 10.5, सेम उसको भी प्रिंट करा के चेक करते कि उसकी कौन सी टाइप है। सो हमें आउटपुट मिला टाइप ऑफ क्लास फ्लोट। सो फ्लोट क्या होता है? सिंपली अ डेसिमल पॉइंट, मीन्स पॉइंट के बाद अगर कुछ नंबर लिखा है जैसे कि 10.0 भी, तो उसको फ्लोट कंसिडर करेंगे। नाउ a इक्वल्स टू 3 + 5j, और उसका आउटपुट आता है टाइप ऑफ क्लास कॉम्प्लेक्स, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर के पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप। लेट्स मूव टूवर्ड्स द सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप क्या होता है? एक ऑर्डर कलेक्शन सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स का, और हमें अलाउ करता है टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस टाइप that are string, list and tuple. First, string. String क्या होता है? Collection of one or more characters, जिसको हम सिंगल कोट में भी रख सकते हैं, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स में भी। और पाइथन के पास कोई कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता, तो अगर कोई सिंगल कैरेक्टर हमको स्टोर कराना है तो वो स्ट्रिंग की लेंथ होगी 1। First, S1 equals to welcome to Noor AI in single quotes. Now print S1 so we can see the output. Now इसमें S1 स्ट्रिंग में हमने क्या किया है कि सिंगल कोट्स के अंदर हमारा जो भी चीज़ हमें प्रिंट करानी है वो लिखा है। देन स्ट्रिंग S2 के अंदर क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमें प्रिंट करानी है उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। सो आई एम नूर इन डबल कोट्स। उससे क्या होगा कि अगर हमारे सेंटेंस में कहीं हमें सिंगल कोट यूज़ करना है तो पूरी स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के स्टोर कराएंगे। फिर स्ट्रिंग S3 में हम देखेंगे कि ट्रिपल कोट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। ट्रिपल कोट्स के अंदर हम सिंगल कोट में भी कुछ लिख सकते हैं और उसके अंदर फिर डबल कोट्स में अलग से लिख सकते हैं। जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं, आई एम नूर मेक AI वीडियोस, तो AI डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो रहा है। अभी जैसे हमको किसी की इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करानी है स्ट्रिंग में, तो कैसे कराएंगे? लेट्स टेक स्ट्रिंग S1, तो प्रिंट पैरेंथेसिस में S1 एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट 0। एस पाइथन इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता है तो इट विल प्रिंट W। फिर हमने प्रिंट S2 एंड इंडेक्स नंबर 8। S2 कंटेन्स आई एम नूर, जो 6th इंडेक्स पर ही ख़त्म हो जाता है, यू कैन काउंट। इसलिए इसने हमें इंडेक्स एरर दी है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि 8th इंडेक्स पे कुछ लिखा ही नहीं है, उससे पहले ही हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाती है, तो वो कुछ प्रिंट नहीं करा सकता। फिर हम ट्राई करेंगे प्रिंट S1 और सेम इंडेक्स वैल्यू 8, तो इट विल प्रिंट T। नाउ ये इंडेक्स वैल्यू स्पेस भी कंसिडर करता है। लेट्स चेक दैट। अभी हम स्ट्रिंग S1 में काउंट करेंगे कि स्पेस आती है, तो 10th इंडेक्स पर स्पेस आती है, हम प्रिंट करा के चेक करा सकते हैं। प्रिंट इन पैरेंथेसिस S1 इन स्क्वायर ब्रैकेट 10, सो इट विल प्रिंट स्पेस। एंड या वन मोर थिंग, हम स्ट्रिंग को अपडेट या डिलीट नहीं करा सकते। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज़ लिस्ट डेटा टाइप। सो लिस्ट क्या होते हैं? लिस्ट आर जस्ट लाइक एरेज। एरे जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करते थे दूसरी लैंग्वेजेस में, एंड लिस्ट आर म्यूटेबल,
म्यूटेबल का मतलब अगर हम उसको एक बार क्रिएट कर देते हैं उसके बाद भी हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. We will see that at the time of implementation. So let's move towards the implementation part. Let's create empty list. And yeah, remember one thing, list always square bracket के अंदर होते हैं. लिस्ट को हम अपेंड करा सकते हैं, उसमें कुछ इंसर्ट भी करा सकते हैं और उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं जहाँ तक हम चाहें. लेट्स सी दैट. अपेंड कराने के लिए सिंटेक्स है लिस्ट डॉट अपेंड और पैरेंथेसिस में हमको जो भी ऐड करना हो. लाइक आई एम एडिंग 1, सो लिस्ट के अंदर 1 ऐड हो जाएगा. अगेन वी आर एडिंग 2. नाउ हम इंसर्ट यूज़ करेंगे. इंसर्ट के लिए सिंटेक्स होगी लिस्ट डॉट इंसर्ट और जो भी इंडेक्स वैल्यू हमें चाहिए जिस पर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो मैंने लिया इधर 3,10 मीन्स थर्ड नंबर के इंडेक्स पे 10 एलिमेंट ऐड होगा. लेट्स ट्राई टू प्रिंट दैट. सो हम देख सकते हैं कि थर्ड प्लेस पे हमको 10 एलिमेंट मिला है. नाउ लेट्स ट्राई एक्सटेंड. सो लिस्ट डॉट एक्सटेंड, उसमें पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा 8 नूर. तो क्या हुआ, टाइप एरर आई बिकॉज मैंने उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं डाला था. सो प्लीज़ चेक द सिंटेक्स. सो 8 और नूर दे के हमने अपनी लिस्ट को एक्सटेंड करा दी. और सेम अगर लिस्ट में हमको ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू पे क्या है देखना है तो स्ट्रिंग की तरह देख सकते हैं. प्रिंट लिस्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट में 0. एंड टू चेक द लास्ट एलिमेंट ऑफ आवर लिस्ट सेम हम -1 यूज़ कर सकते हैं. अभी चलो देखते लास्ट सेकेंड एलिमेंट को कैसे देखना है. तो उसके लिए हम -2 यूज़ करेंगे. लेट्स ट्राई दिस. प्रिंट इन पैरेंथेसिस लिस्ट -2. सो नूर के पहले हमारा लास्ट सेकेंड एलिमेंट था 8, तो वो प्रिंट हो चुका है. अब देखते हैं अगर लिस्ट में से कुछ रिमूव कराना हो तो कैसे करा सकते हैं. अभी रिमूव कराने के लिए मैंने लिस्ट डॉट रिमूव पैरेंथेसिस में 3 लिखा, तो इसने एरर दी मुझे. वो कह रहा है कि लिस्ट डॉट रिमूव एक्स नॉट इन लिस्ट, मतलब 3 लिस्ट में नहीं है. एलिमेंट 3 इज़ नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट. तो हम देखते हैं लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. ओके, देयर इज़ 10, तो लेट्स ट्राई टू रिमूव 10. सेम सिंटेक्स लिस्ट डॉट रिमूव पैरेंथेसिस के अंदर जो एलिमेंट रिमूव कराना है वो लिखना है, नॉट द इंडेक्स वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट. सो 10 रिमूव हो चुका है. नाउ ट्राई टू पॉप. उसके लिए सिंटेक्स है लिस्ट डॉट पॉप और इसमें पैरेंथेसिस में जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी वो लिखनी है. जैसे कि आई ट्राइड 2, तो 2 पे कौन सी, 0 इंडेक्स वैल्यू पे देयर इज़ 1 इंडेक्स वैल्यू पे देयर इज़ 2 एंड 2 इंडेक्स वैल्यू देयर इज़ 8, तो 8 पॉप हो जाएगा. एंड दिस वाज आवर लिस्ट डेटा टाइप. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स टपल. टपल्स क्या होते हैं, टपल्स कैसे क्रिएट होते हैं. तो जो वैल्यूज़ हम टपल्स के अंदर देंगे उनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे विदाउट द यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं करके. टपल्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स कितने भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स उसमें दे सकता है. सेम इट कैन कंटेन एनी डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप वो कंटेन कर सकता है. स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, लिस्ट हो, कोई भी. और टपल में सिंगल एलिमेंट क्रिएट करना थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज़ वो 1 एलिमेंट पैरेंथेसिस के लिए सफिशिएंट नहीं होगा.
एज आई सेड वो कॉमा से चलता है. टू मेक अ टपल वी नीड कॉमा to separate the values. First, let's create an empty tuple t1 equals to parenthesis. Now print t1. Now let's create tuple with the use of string. String का यूज़ करके tuple create करते हैं. String दी है हमने उर्मी एंड नेहा इन tuple t2. सेम टपल t3 जिसमें हम लिस्ट का यूज़ करके क्रिएट करेंगे. लिस्ट में हम 1 to 5 नंबर्स देते हैं एंड प्रिंट t3. दिस वे वी क्रिएटेड अ टपल यूजिंग लिस्ट. नाउ हम पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे टपल को क्रिएट करने के लिए. सो टपल t4 इक्वल्स टू टपल जो इनबिल्ट फंक्शन है उसमें हम देंगे नूर AI. तो वो क्या करेगा, एवरी कैरेक्टर को सेपरेटली इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा से सेपरेट करेगा. एज प्रिंट t4 एंड वी कैन सी दी आउटपुट. अब हम क्या करेंगे, नेस्टेड टपल्स की यूज़ से टपल क्रिएट करेंगे. मतलब कोई भी दो टपल को हम मर्ज कराएंगे. सो लेट्स से t5 इक्वल्स टू t2 t4 एंड प्रिंट t5. नाउ हम देखेंगे कि इंडेक्स वैल्यू पे कोई एलिमेंट होता है तो उसको अपडेट कैसे कराते हैं. तो हम अपडेट कराएंगे टपल t3 जिसमें 0 इंडेक्स वैल्यू पे 1 है, उसकी जगह पे हम 6 देंगे. उसके लिए सिंटैक्स है t3 इन स्क्वायर ब्रैकेट 0 मीन्स इंडेक्स वैल्यू 0 इक्वल्स टू 6. तो इंडेक्स वैल्यू 0 पे 6 आ जाएगा एंड प्रिंट t3. सो वी कैन सी द आउटपुट 1 के प्लेस पे 6 आ गया. नाउ इफ़ वी वांट टू डिलीट समथिंग फ्रॉम द टपल, अगर कुछ डिलीट करवाना है तो क्या करेंगे. तो लेट्स से हमको लिस्ट में से 3 डिलीट करवाना है, एलिमेंट 3. उसके लिए सिंटेक्स होगा डिलीट del. टपल कौन सा है, t3 स्क्वायर ब्रैकेट में 2, मतलब इंडेक्स वैल्यू 2 पे है एलिमेंट 3 तो वो डिलीट हो जाएगा एंड प्रिंट t3. You can see the output. Thank you for watching. Please like, share and subscribe and also comment your views in the comment section below. Keep watching Noor AI.